तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में मैं मेरी एक खुद की केव को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एक केव बनाई थी और केव बनाने से पहले मैंने मेरे लिए एक आयरन के टूल्स एंड आयरन के आर्मर बनाए थे। इसलिए हम लोग को कुछ टेंशन नहीं है एक केव में जाने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास सेफ्टी ऑलरेडी है। और सेफ्टी बनाए रखने के लिए मैंने लिए हमारे लिए टॉर्चिस की मदद से हम लोग ज़ॉम्बीज़ को स्पॉन होने से रोक सकते। फटाफट आयरन और स्टिक की मदद से टॉर्चिस बना लेते, जिसकी मदद से हम लोग केव के अंदर बिना बेझिझक जा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने केव का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि वहाँ एक ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था। पर मैं ज़ॉम्बी को मार नहीं सकता, क्योंकि अगर इस ज़ॉम्बी को मैंने मारा तो ये ब्लास्ट हो सकता है और हमारा जो भी हम लोग ने हमारे लैंड को प्लान किया था वो सब मतलब बेकार में जा सकता है। फटाफट से इसको आगे जाके मारते ताकि ये दूर हमारे से स्पॉन हो। और मुझे टेंशन भी नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही हमारे पास एक शील्ड है। फटाफट से जाते हमारे केव के अंदर और देखते कि हम लोग को क्या मिलेगा। भाई ये ज़ॉम्बीज़ क्यों आ रहे हैं? ज़ॉम्बीज़ सब जगह ज़ॉम्बीज़ है। फटाफट से केव के अंदर हम लोग आ गए और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे टॉर्च लगाता हूँ, मतलब ज़ॉम्बीज़ का स्पॉन होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ज़ॉम्बीज़ जैसे ही मैंने नाम लिया, फटाफट से वहाँ पे एक स्केलेटन आ गया। मैं सोच रहा था डोर से मारूँ, पर मैंने एक स्वॉर्ड ले ली। हम लोग के पास आयरन की स्वॉर्ड है, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ फटाफट मर सकते हैं आयरन की स्वॉर्ड से। ज़ॉम्बीज़ का नाम लिया और दूसरा भी ज़ॉम्बी आ गया। भाई मुझे लगता है कि ये केव बहुत बड़े होने वाली है अंदर से, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। फटाफट से टॉर्च लगा लेते ताकि बहुत अंधेरा हो रखा है, तो टॉर्च की मदद से हम लोग को थोड़ी रोशनी भी मिलेगी और हम लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग के आजू बाजू ज़ॉम्बी है या नहीं। जितने भी मतलब हम लोग को एरिया दिख रहा है, फटाफट से टॉर्च लगा लेते। और अभी इधर से नीचे से मैं माइनिंग करते जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे नीचे भी और एक केव है कि यही केव है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी केव है, नीचे भी बहुत मतलब ये बहुत ही लार्ज केव है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हर एक मतलब चारों साइड से बहुत बड़ी केव है। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ, फटाफट से उसको मारते हैं स्पाइडर को। भाई मैं हॉ से मार रहा हूँ इसको, मतलब जो चीज़ हम लोग फार्म के लिए यूज़ करते हैं उससे मैं इसको मार रहा हूँ। कुछ नहीं चलेगा, मर तो गया। फटाफट से जाते और यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने टॉर्च लगाया है वहाँ पे थोड़ी तो भी रोशनी है, और जहाँ पे मैंने टॉर्च नहीं लगाया वहाँ तो रोशनी का नामो निशान कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, पर ये बंद है। यहाँ के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, इससे ऊपर हम लोग गए तो हम लोग को डर्ट मिलेगा। यहाँ से नीचे एक खुदा हुआ रास्ता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर हम लोग नीचे गए तो हम लोग को और एक गुफा मिलेगी या और एक केव बता सकते हैं। यहाँ पे भी ज़ॉम्बी है, इसको मारते फटाफट से और जाते आगे की तरफ। मुझे लगता है इसके नीचे भी एक केव होगी। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे कोल मिल रहे, पर कोल का भी हम लोग को कुछ इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे भी ये गुफा एंड हो गया। आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत कोल मिल रहे, ये बेड भी आ गया। हम लोग को कोल बहुत मिल रहे, पर कोल का मुझे यूज़ ही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, गोल्ड, आयरन या डायमंड। ये 3 चीज़ों का मेरे पास काम है। मेरे पास आयरन के कुछ नगेट्स है, आयरन के मतलब मेरे पास गोल्ड के कुछ नगेट्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट या कभी आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एक खड्डा दिख रहा है, वहाँ पे जाके देखते हैं हम लोग कि इसके नीचे भी एक केव है या नहीं। अगर इसके नीचे हम लोग को केव मिला तो उस केव में हम लोग के चांसेस है कि वहाँ पे हम लोग को आयरन मिल सकता है। वहाँ पे ज़ॉम्बी आ गया, फटाफट मैं खुद को पैक कर लेता हूँ, नहीं तो ये एक आ गया तो कुछ नहीं, 2-3 आ गए तो भाई मैं मर जाऊँगा। एक ही है, फटाफट 2 आ गए भाई, मैं बोला था ना आपको, एक हो गया तो कुछ नहीं। फटाफट से मैंने आयरन की स्वॉर्ड निकाली और इन दोनों को मारने लगा। दोनों मर गए, अभी मैं सेफ़ हूँ। फटाफट से जाके देखते कि ये कितनी बड़ी केव है। अगर बड़ी केव रही तो हम लोग को आयरन या गोल्ड मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और हम लोग को डायमंड भी मिल सकता है। फटाफट यहाँ पे टॉर्च लगाते, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा नहीं है। टॉर्च लगाने के पहले मतलब हम लोग के सामने जो भी डर्ट या जो भी स्टोन है, फटाफट से उनको निकाल देते हैं, मतलब हम लोग के सामने दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम लोग को सामने से ज़ॉम्बी आया तो हम लोग फटाफट से भाग सकते हैं, इसलिए मैं पूरा एरिया पहले क्लीन करता हूँ। फटाफट से जितने भी डर्ट थे उन सबको मैंने क्लीन कर दिया। अभी नीचे मुझे गैप दिख रहा है जहाँ से मुझे लगता है कि एक बड़ी केव है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी केव है। फटाफट से जाके देखते कि कितनी बड़ी केव है। मुझे लगता है ये केव के अंदर हम लोग को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भाई साहब ये बहुत बड़ी केव है, इसके अंदर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हम लोग को मिल ही जाएगा। फटाफट से मैं पैक कर लेता हूँ। पैक करने के बाद मैं सोचा भाई हम लोग आ गए तो केव को एक्सप्लोर ही कर देते हैं, डर के कुछ मतलब नहीं। और हम लोग के पास आयरन के टूल्स और हम लोग के पास आयरन का आर्मर है, तो हम लोग को डर के नहीं चलेगा। फटाफट से मैंने स्टोन की पिकेक्स निकाली और ज़ॉम्बीज़ को मारने लगा।
फटाफट से हम लोग के सामने जितने भी स्टोन है उनको तोड़ के हम लोग एक रास्ता बना लेते हैं, मतलब जिसकी मदद से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ गए तो हम लोग भाग भी सकते हैं, और एक दो ज़ॉम्बीज़ आ गए तो हम लोग उनको मार भी सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज़ आ गए, तो फटाफट से हम लोग के पास जो भी आयरन का स्वॉर्ड है उसको निकाल के दोनों को मारते हैं। एक ज़ॉम्बीज़ तो मर गया, दूसरा ये मुझे लग रहा है कि ये ज़ॉम्बी विलेजर ज़ॉम्बी है लगता है मुझे। अगर आपको पता है तो आप बता देना। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सब जगह टॉर्च लगा लेता हूँ, मतलब हम लोग के चांसेस, ज़ॉम्बी के चांसेस कम हो गए ज़ॉम्बी यहाँ पे आने का। भाई ये बहुत बड़ी केव है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिला तो मेरा नसीब ख़राब है। बहुत बड़ी केव है, आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही इसके अंदर कोल, भाई मतलब आप जहाँ भी जाओगे ना, जिस भी केव में जाओगे आपको कोल तो मिलेगा ही, पर डायमंड और आयरन मिलने के चांसेस कम है। फटाफट से जिधर भी मुझे अंधेरा लग रहा था वहाँ पे मैंने फटाफट से टॉर्च लगा ली, ताकि रोशनी, मतलब हम लोग को रोशनी से कुछ दिखाई दे। तो हम लोग को एक केव के अंदर फटाफट से आयरन मिल गए, 2-3 आयरन, 2-3 नहीं मतलब 3-4 आयरन मिल गए। फटाफट से आयरन को माइन कर लेते। ये आयरन मुझे आगे जाके बहुत काम आने वाले, मेरे टूल्स के लिए, मेरे आर्मर के लिए। मेरा आर्मर तो आयरन का है, पर अगर वो आर्मर को कुछ डैमेज होगा या टूट गया तो हम लोग दूसरा आर्मर बना सकते हैं, इसलिए मैं अभी आयरन को माइन कर रहा हूँ। फटाफट से जाते, और मुझे यहाँ पे बेड दिख रहे, उनको मैं मार नहीं सकता क्योंकि वो बहुत है। फटाफट से ऊपर जाके हम लोग के घर में रखते। मैंने सोचा घर में जाने से अच्छा यहाँ पे आ ही गए तो कुछ तो माइन करके जाते। अब सब सामान लेके मैं एक साथ ही घर जाऊँगा। यहाँ नीचे भी मुझे बहुत बड़ी केव दिख रही है, फटाफट से यहाँ पे टॉर्च लगा देते। अगर मैंने टॉर्च नहीं लगाया और नीचे मतलब बड़ा कुआं रहा, अगर मैं जंप किया और मैं गिर गया तो मैं मर जा सकता हूँ, इसलिए फटाफट से यहाँ पे लगाते। पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जितना भी मतलब केव है ना उसको हम लोग के लेवल का कर देते, मतलब मैं अगर गिर भी गया भाई इधर स्केलेटन, बहुत स्केलेटन है। फटाफट से यहाँ पे टॉर्च लगा के देखता हूँ कि कितने स्केलेटन है। एक ही स्केलेटन था, कुछ नहीं, तो इसको मैंने स्टोन के पिकेक से मार दिया। और नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है जो नीचे जा रहा है। नीचे मुझे लग रहा है केव है, पर हम लोग अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, फटाफट से ऊपर जाते। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 टॉर्च लगा ली, मतलब मैं भूल नहीं सकता हूँ। अगर मैंने, आप भी ध्यान रखना कि अगर आप एक्सप्लोर या केव एक्सप्लोर करने गए तो 2 या 3 टॉर्च लगा के रखना है, जिससे आपको पता चले एंट्री और एग्जिट कहाँ पर है। फटाफट से मेरी हेल्थ कम हो रही थी, मैंने 1-2 कैरेट खा लिए। आप देख सकते हैं मेरे चेस्ट का मतलब हेल्थ बहुत ही कम हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने 3 टॉर्च लगा दिए, जिसकी मदद से मैं भूल नहीं सकता हूँ कि यहाँ से मैं आया था। मैं फटाफट से यहाँ से स्टोन लगाता हूँ, मतलब मुझे जंप करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं जंप करूँगा तो मैं मर भी सकता हूँ। भाई आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी केव है, और यहाँ पे चांसेस है कि हम लोग को आयरन या गोल्ड या डायमंड, इन तीनों में से एक तो चीज़ मिल ही जाएगी। फटाफट से टॉर्च लगा लेते हैं। मैंने आपको बोला था इस गेम में टॉर्च का बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि टॉर्च की मदद से आप रोशनी ला सकते हो। अगर अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ ने आपको मार दिया तो आप ज़ॉम्बीज़ को नहीं पहचान सकते, क्योंकि अंधेरा बहुत होता है माइनक्राफ्ट में। फटाफट से टॉर्च लगा लेते हैं। मैंने एक हम लोग के लिए सीढ़ी भी बनाई, जिसकी मदद से हम लोग जंप कर सकते हैं। मैंने हाथ में मेरे होल लिया, और आप सामने देख सकते हैं कि एक ज़ॉम्बी आ गया। फटाफट से उसको मारते हैं, पर ये ज़ॉम्बीज़ को मार दिया ना हम लोग ने, तो इसके 2-3 बच्चे और पैदा हो जाएंगे और हम लोग को बहुत सताएंगे। देखो आपको मैंने बोला था ना, 2-3 बच्चे और पैदा हो गए, हम लोग को सता रहे। और उसके पीछे से स्पाइडर भी आ गया। अभी इस स्पाइडर को भी, स्पाइडर लग रहा है ऊपर चढ़ने आ रहा है। फटाफट से मैं स्पाइडर को भी मारता हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे माइनिंग सेशन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसको मैंने, मतलब उसको जेली बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, जिसको मैंने मारा था वो 2 या 3 में बढ़ गया है। फटाफट से मैं ब्रिज बनाता हूँ ताकि अगर ज़ॉम्बीज़ आए तो फटाफट से ब्रिज के ऊपर जंप करके मैं एग्ज़िट कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी यहाँ पे टॉर्च लगा ली है, जिसकी मदद से थोड़ा बहुत अंधेरा नहीं दिख रहा है, मुझे रोशनी ही रोशनी दिख रही है। फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं, मतलब मेरे गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और हम लोग ने स्टेयर्स तो बना लिए, जिसकी मदद से अगर ज़ॉम्बीज़ आ गया तो मैं भाग सकता हूँ फटाफट, या तेज़ी से भाग सकता हूँ। मुझे डर है अगर ज़ॉम्बीज़ ने मुझे मार दिया तो मेरी सब लूट चली जाएगी, पर भाई डर के आगे जीत है। फटाफट से हम लोग को आयरन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये ज़ॉम्बीज़ मरते क्यों नहीं। फटाफट से मैंने इधर स्टेयर बना लिए, जिसकी मदद से मैं नीचे भी भाग के जा सकता हूँ, ऊपर भी भाग के आ सकता हूँ अगर ज़ॉम्बीज़ ने मुझे मार दिया तो। फटाफट से इनको मार के जो भी मिल रहा है वो कलेक्ट करते, लगता है आगे जाके हम लोग को ये काम आने वाला है। देखते हैं, मैंने यहाँ पे टॉर्च लगा लिया है और मुझे दिख रहा,
मैंने यहाँ पे टॉर्च लगा ली है, जिसकी मदद से अगर आयरन मिला तो फटाफट से हम लोग को दिख सकता है। तो मैं भाग भाग के टॉर्च लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे किधर आयरन दिख रहा है कि नहीं। और मैं टॉर्च लगा के जैसे ही ऊपर आ गया, एक ज़ॉम्बीज़ आ गया और वो फट गया। और उसकी प्रेशर से आप देख सकते हैं कि मैं कितना पीछे आ गया और मेरे हंगर भी बढ़ रहा है। नसीब मेरी एचपी चली नहीं गई, नहीं तो मेरी एचपी चली जाती तो मैं मर जाता। फटाफट से मैं कुछ ना कुछ तो खा लेता हूँ, नीचे जाता हूँ और ज़ॉम्बीज़ को मारने। आज तो मैंने तय ही कर लिया है कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से 2-3 या 5-6 आयरन जमा करके ही ऊपर जाना है। ये केव बहुत बड़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी केव को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फटाफट से ज़ॉम्बीज़ को मारते और देखते कि यहाँ पे आयरन है या नहीं। देखो अंधेरा हो रहा है इसलिए ज़ॉम्बी दिख रहा नहीं है। फटाफट से हम लोग को यहाँ पे आयरन मिल गया, तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद को पैक कर लेता हूँ। यहाँ पे जितने भी आयरन है उन सबको माइन कर लेता हूँ। पर यहाँ पे एक स्पाइडर आ गया और उसने मुझे इतना ज़ोर से मारा कि मैं फटाफट भागते भागते ऊपर चले गया। ऊपर जाने के बाद मैंने सोचा कि नसीब यार मैं बच गया, नहीं तो अगर मैं मर जाता तो ये मेरी सारी लूट चली जाती। तो मैंने थोड़ी देर बाद कुछ तो खाना खाया और वापस से हिम्मत जुटा कर मैं नीचे चले गया और हाथ में एक आयरन का स्वॉर्ड पकड़ लिया, ताकि जो भी ज़ॉम्बीज़ या स्केलेटन जो भी है उसको मैं मार सकूँ और मेरे मतलब यूज़ के लिए जितने भी आयरन हो वहाँ पे उस केव के अंदर उन सबको मैं लूट सकूँ। फटाफट से मैंने एक ब्रिज बनाया, उसकी मदद से मैं उधर भाग के जाऊँगा, आयरन को माइन करके भाग के आऊँगा। आपको सामने दिख रहा होगा कि मैंने कैसे हम लोग को खुद को एक पैक कर दिया था ताकि मैं आयरन को फटाफट माइन कर सकूं। लेकिन एक स्पाइडर ने आके पूरा प्लान को तहस महस कर दिया। फटाफट मैं यहाँ पे स्टेयरकेस बना रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं भाग भी फास्ट सकूं और भाग के डायमंड कलेक्ट या आयरन कलेक्ट करके मैं फटाफट स्टेयर्स को चढ़ के ऊपर पहुँच सकूँ। फटाफट मैंने स्टेयर्स को बड़ा कर दिया। मैं सामने देख ही रहा था, फटाफट से भाग के गया, मैंने पिकेक्स निकाला और फटाफट जितने भी आयरन थे उन सबको माइन कर दिया। भाई यहाँ पे जितना मैं सोच रहा था उससे कई ज़्यादा आयरन थे। और पीछे जैसे मैंने देखा एक स्केलेटन आके वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, एक ज़ॉम्बी आके वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। फटाफट मैं डर गया था, मैं फटाफट ऊपर आके स्टेयर्स पे चढ़ गया और देख रहा हूँ आजू बाजू की किधर मुझे कौन दिख रहा है कि नहीं, कौन सा ज़ॉम्बी या कौन सा स्केलेटन दिख रहा है कि नहीं। फटाफट से मैंने लेफ़्ट साइड देखा तो आयरन भी थे, ज़ॉम्बीज़ भी थे। फटाफट से मैं पीछे देखा तो 2 मुझे स्केलेटन दिख रहे थे। फटाफट से मैं गया, उनको मारा और जितने भी आयरन थे उस गुफा में या मैंने जितने भी आयरन देखे थे उन सबको माइन कर लिया। फटाफट से बिना देरी करके उन सबको माइन कर लिया। और एक आयरन के ऊपर तो मैंने डर के मारे एक स्टोन ही लगा दिया ताकि मैं ज़ॉम्बीज़ से मर ना सकूँ। फटाफट मैंने खुद को एक पैक कर लिया। भाई देख रहे केव के अंदर आने से पहले आप भी ध्यान में रखना कि केव के अंदर बहुत ज़ॉम्बीज़ होते। फटाफट मैंने खुद को पैक कर लिया। पैक करने में मुझे लगता है मेरे 30 या 40 स्टोन वेस्ट गए रहेंगे, पर स्टोन का मुझे फिक्र नहीं, स्टोन तो हम लोग ले गए। जितने भी आयरन है फटाफट आयरन को माइन कर लेते। यहाँ पे बहुत आयरन है। ये ज़ॉम्बीज़ भी आ गए यार। ज़ॉम्बीज़ को मैंने पिकेक्स से ही मारा और फटाफट से जितना भी आयरन था उन सबको माइन कर लिया मैंने। अगर मेरे पास आयरन का पिकेक्स होता तो मैं उसको यूज़ करता ताकि उसकी मदद से मैं और तेज़ी से आयरन को माइन कर सकूं। पर कुछ नहीं, हम लोग के पास स्टोन का पिकेक्स है। स्टोन का पिकेक्स भी बहुत यूज़फुल है। फटाफट से मैंने आयरन को माइन कर लिया और मैं भाग गया उधर से, जिसकी मदद से भाई अगर हम लोग भाग गए तो हम लोग को ज़ॉम्बीज़ मार नहीं सकते। फटाफट से मैं भाग गया वहाँ से। आपको याद है मैंने एक स्टेयरकेस बनाई थी, मैंने बोला था ना कि ये मुझे बहुत यूज़फुल आने वाले है। फटाफट से मैं फास्ट भाग गया और जैसे ही भागते भागते मैं ऊपर पहुंच गया तो देखा मैंने कि मैं सेफ़ हूँ और मैं भागते भागते मेरे घर के यहाँ पे गया और फटाफट मैं भागते भागते मेरे घर पे गया। फर्नेस की मदद से फर्नेस के अंदर कोल डाला और कोल के अंदर मैंने आयरन को मेल्ट होने रख दिया और आप देख सकते हैं कि मैं फटाफट से घर पे आ गया। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में मेरी पूरी केव को एक्सप्लोर